चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार है। 2025 के अंत में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। इसी सिलसिले में आज केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले नेता अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। पटना के बापू सभागार में शाह ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं की आधारशिला रखी। शाह के बिहार दौरे का मकसद सिर्फ योजनाओं की आधारशिला रखना ही नहीं है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का आधार मजबूत करना भी है। पटना के सभागार में अमित शाह ने एक तरफ बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए लालू राबड़ी के शासन पर भ्रष्टाचार करने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने और जातीय नरसंहार कराने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए, तो दूसरी तरफ मोदी और नीतीश की जोड़ी कैसे बिहार को विकास की ओर ले जा रही है, ये भी बताया। यादव की सरकार ने हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया, जिसने बिहार को बर्बाद करने का, जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। भाइयों बहनों, आज मैं कहना आया हूं, बड़े बड़े बिजनेस पलायन कर गए थे और नीतीश जी के 20 साल में हर गांव तक रोड पहुंचा है, हर गांव तक बिजली पहुंची है, हर घर तक नल से जल पहुंचा है और मोदी जी ने घर, शौचालय, पानी, दवाइयां, राशन, ये सब देकर आज बिहार के गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया है। शाह के बाद बारी नीतीश कुमार की थी। नीतीश माइक पर आए और बीजेपी के साथ वाजपेयी दौर से अपने जुड़ाव का जिक्र किया। साथ ही महागठबंधन के साथ जाने की अपनी गलती स्वीकार करते हुए ये भरोसा भी जताया कि अब वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं, अब बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते थे। तो हम लोग जब आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। पटना के बाद अमित शाह गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की विशाल रैली को संबोधित किया। यहां भी उन्हीं तीखे तेवरों के साथ आरजेडी और खासकर लालू यादव पर एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगा दी। तबाह कर रखा था और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, जाना चाहता है क्या? बिहार चारा चुराया इसको भूल सकता है क्या? बूथ कैप्चरिंग कर लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी साजिश भूल सकता है क्या? और नौकरी के बीच बदले
जमीन का षड्यंत्र बिहार भूल सकता है। अमित शाह का यह बिहार दौरा बेहद खास है। बिहार चुनाव के मद्देनजर वो पहली बार एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें जेडीयू, एलजेपी और अन्य सहयोगी दल शामिल होंगे। बैठक में चुनाव जीतने की रणनीति पर विशेष फोकस होगा। इसके अलावा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को विजय का फॉर्मूला देंगे। अमित शाह बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के दिशा निर्देश देंगे। साथ ही बिहार की सभी विधानसभा सीटों का विश्लेषण भी करेंगे। कमजोर और मजबूत सीटों की पहचान कर हर क्षेत्र के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमित शाह चुनाव में एनडीए और खासकर बीजेपी की जीत का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। बिहार का चुनावी समर बीजेपी के लिए आसान नहीं है। सूबे में भले ही एनडीए की सरकार हो और लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में 3 बड़ी जीत हासिल कर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो, बावजूद इसके बिहार में चुनौतियां कई हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो खुद बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी नीतीश कुमार ही हैं। वैसे तो 2020 से पहले भी नीतीश कुमार बारी बारी से एनडीए और महागठबंधन का दामन थामकर छोड़ चुके हैं, लेकिन अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो नीतीश कुमार की राजनीति पलटते हुए एनडीए से महागठबंधन और उसके बाद महागठबंधन से एनडीए तक का सफर बिना किसी संकोच और इफ एंड बट के तय कर चुकी है। जानकारों का मानना है कि नीतीश कब पलटी मार जाएं, ये खुद वो भी नहीं जानते। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसे बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 75 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी को आरजेडी से 1 सीट कम 74 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और जेडीयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। जेडीयू और बीजेपी ने साथ मिलकर एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ा था, इसलिए सीटें कम होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही बिहार का सीएम बनाने का फैसला किया और नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के सीएम बन गए। लेकिन अगस्त 2022 में जब बिहार की एनडीए सरकार के महज 2 साल ही पूरे हुए थे, बीजेपी से नीतीश कुमार का मन भर गया। पलटते हुए नीतीश कुमार महागठबंधन की नाव पर सवार हो गए। नाव की एक पतवार खुद संभाली और दूसरी तेजस्वी यादव को दे दी। मतलब यह कि तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाकर नीतीश अब महागठबंधन की सरकार के सीएम बन गए। नीतीश बिहार की सरकार तो चला ही रहे थे, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आता देख केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध विपक्षी एकता के सूत्रधार की भूमिका भी निभा रहे थे। खींचतान करके किसी तरह इंडिया नाम से विपक्षी गठबंधन बन तो गया, लेकिन उसके अंदर जारी उठापटक के चलते नीतीश का पहले इंडिया गठबंधन से मोह भंग हुआ और फिर बिहार में महागठबंधन से भी वो ऊब गए। नीतीश कुमार एक बार फिर पलटने जा रहे थे। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले महागठबंधन की नैया बीच भंवर में छोड़ नीतीश कुमार एनडीए के स्टीमर पर सवार हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़ी। एनडीए के तहत बीजेपी को 17 और जेडीयू को 16 सीटें मिली। जेडीयू को भले ही 1 सीट कम मिली हो, लेकिन उसके नतीजे बीजेपी के बराबर ही रहे। दोनों ही पार्टियों को 12-12 सीटों पर जीत मिली। लोकसभा चुनाव के नतीजों में चूंकि बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी, इसलिए एनडीए में नीतीश कुमार की भूमिका अहम हो गई। बिहार में बीजेपी को यह तय करना है कि नीतीश कुमार के साथ वो आगे कैसे बढ़ेगी। हाल ही में उसके कई नेता ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अगला विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। हालांकि ये भी सच है कि पार्टी में प्रदेश स्तर के कई नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बिहार में अब बीजेपी का सीएम होना चाहिए। बीजेपी नेताओं की महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह हैं और नीतीश कुमार का महत्व अपनी जगह। बिहार में बीजेपी का संगठन मजबूत है। हिंदुत्व के एजेंडे के साथ जातिगत समीकरण साधते हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उसे सफलता भी मिलती जाती है। बावजूद इसके बिहार से लेकर दिल्ली तक मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए जेडीयू को अपने पाले में रखना ही बीजेपी के लिए सबसे उपयोगी साबित होगा। बिहार की राजनीति 3 मुख्य दलों के इर्द गिर्द ही घूमती है, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू। सियासी जानकारों का कहना है कि आरजेडी या बीजेपी जिसके साथ भी नीतीश कुमार चले जाएंगे, बिहार में सरकार उसी की बनती है।
मतलब ये कि सीटों के लिहाज से जेडीयू की सियासी ताकत भले ही कम हो, लेकिन आरजेडी हो या बीजेपी, दोनों को किंग मेकर नीतीश कुमार ही बनाते हैं। किंग मेकर इसलिए क्योंकि सरकार चाहे महागठबंधन की बने या एनडीए की, सीएम तो नीतीश कुमार ही बनते हैं। इस लिहाज से देखें तो बिहार में नीतीश बीजेपी की इच्छा से ज्यादा मजबूरी बन गए हैं। उधर केंद्र में बहुमत के आंकड़े से दूर बीजेपी के लिए जेडीयू को अपना बनाए रखने की जरूरत किसी की समझ से परे नहीं है। ऐसे में फिलहाल यही मानना मुनासिब होगा कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में न सिर्फ चुनाव लड़ेगा, बल्कि जीत मिलने पर नीतीश के सिर ही मुख्यमंत्री का ताज भी सजेगा।